डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में बताए गए कुल 7 नियमों को आपने जाना कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं। एक बार फिर से इन्हें संक्षेप में जानते हैं कि ए रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव, बी कंजक्शन का प्रयोग, सी रिपोर्टिंग पार्ट की वर्ब के टेंस में परिवर्तन, डी रिपोर्टेड पार्ट के प्रोनाउन में परिवर्तन, ई रिपोर्टेड पार्ट में दिए गए निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। इस तरीके से उपर्युक्त 5 परिवर्तनों की विस्तृत व्याख्या आप आगे जानेंगे। अभी केवल इन्हीं बातों को आत्मसात करना है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है। असरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, ये क्या है? असरेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को क्रमशः टेल, टेल्स, टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। यह उस समय परिवर्तित करते हैं जब उनके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट न होने पर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इन्हीं नियमों के आधार पर आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच निर्भर करती है। देखिए, कुछ उदाहरणों के एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे फिर से समझते हैं कि डायरेक्ट, आई सेज टू हिम द सन राइज इन द ईस्ट। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा कॉमा तो ये हटाना ही है, ये तो पहला नियम है कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में हम परिवर्तन करेंगे तो उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है? आई से टू हिम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। इनडायरेक्ट क्या होगी भाई? कॉमा ख़त्म कर दिए, इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म कर दिए और हमने लिखा आई टेल हिम दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट है भारत सेज द श्रुति खुशी इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। यह डायरेक्ट स्पीच। भारत सेज टू श्रुति कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में खुशी इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यह आया। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म, समाप्त कर देंगे, हटा देंगे और इसे क्या लिखेंगे? भारत टेल्स श्रुति दैट खुशी इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप। एक तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा कि महेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में 2 and 2 make 4, इन्वर्टेड कॉमा बंद। इनडायरेक्ट में इसका किस तरीके से परिवर्तन करेंगे? सबसे पहले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म, समाप्त कर देने हैं। इनडायरेक्ट में आएगा महेश सेड दैट 2 and 2 make 4। अब आपने इसमें क्या पाया कि जो पिछले नियम थे उन्हीं के आधार पर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया गया। अच्छा, अब आता है कि दैट का प्रयोग। आपने देखा पिछले एग्जाम्पल्स में कि दैट का प्रयोग हुआ। ऊपर भी आप जा सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरीके से परिवर्तन हुआ इसको देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज और सेड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो मैंने आपको दिखाया कि महेश सेड 2 and 2 make 4, और इसको इनडायरेक्ट में भी वही लिख दिया गया, महेश सेड दैट 2 and 2 make 4। अच्छा, इसमें दैट का प्रयोग हुआ और सैड इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। ठीक, अगर जो ऑब्जेक्ट आता तो परिवर्तन हो जाता। जैसे कि आपका आई से टू हिम द सन राइज इन द ईस्ट, और इसमें से का टेल हो गया, आई टेल हिम दैट द सन राइज इन द ईस्ट। तो इसमें सन था, सन क्या था? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पर सेड हो गया, जबकि महेश सेड 2 and 2 make 4
तो यहाँ पर महेश सेट दैट 2 and 2 make 4 ही रहा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। उपर्युक्त एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग पार्ट के बीच कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है, किंतु दैट का प्रयोग किए बिना भी इनडायरेक्ट वाक्य बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक वाक्य में आपको दैट का ही प्रयोग करना है, तथा बिना दैट का प्रयोग किए गए दोनों ही प्रकार के इनडायरेक्ट वाक्यों को भी शुद्ध माना जाता है। जैसे कि आप देखें, डायरेक्ट है उज्ज्वल पास्ट दैट एग्ज़ाम से सुधा। इनडायरेक्ट क्या आएगा? सुधा सेज दैट उज्ज्वल पास्ट द एग्ज़ाम। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसको एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, स्पोकन इंग्लिश में प्रायः दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु लिखने में अधिकांशतः इसका प्रयोग होता है। तो तब तक के लिए आप इन्हीं बताए गए नियमों का अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसे लिखें और उसे पढ़ें, वीडियोस के माध्यम से सुनें और अपनी इंग्लिश को बेहतर करें। इसके पश्चात मैं जो अन्य इसके परिवर्तन और परिवर्तन के नियम हैं उन्हें आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए आप इन्हीं नियमों का अध्ययन करें। गुड बाय।